हमने तो वो चीज़ देखी है। मुझे जैसे मैं अभी दिख रही हूँ ना, मैं शादी करके भी ऐसी ही थी और मैं शादी के टाइम भी ऐसी ही थी लगभग। मैं दुल्हन-वुल्हन नहीं बनी थी। जो लोगों को होता है ना कि मैंने आज तक अपने आप को दुल्हन बनी हुई देखा नहीं है। मुझे इच्छा है कि मैं देखूँ। भाई मेरे पास नहीं है कोई गहना-वहना, ठीक है? और ना मेरे पति के पास इतने फालतू पैसे हैं कि वो पहले मेरे को गहनों में नहलाए और ना मुझे चाहिए। हम लोग अपने खर्चे निकाल लें बहुत बड़ी बात है। मेरे माँ-बाप ने मुझे मेरी बड़ी बहन की शादी में नहीं बुलाया। ये एहसास नहीं होता होगा जो लोग परिवार में रहते हैं। हम लोगों से पूछो जो परिवार में नहीं रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, क्या बीतती है उन लोगों पे। तो माँ-बाप ऐसे हैं भाई साहब कि हम हमारे माँ-बाप ने तो जो मेरे माँ-बाप हैं, उन्होंने तो मेरे को मरते हुए देखा है। मेरा मुँह जो इतना सूजा रहता था, मेरे कान से खून निकलता था, मेरी नाक से खून निकलता था, उन्होंने तो मुझे तब भी मरता हुआ छोड़ दिया। वो तो तब भी मुझसे मतलब नहीं रखना चाहते, उनको लगा कि अब तो पैसा खर्च करवाएगी हमारा। तो उन्होंने फटाफट मुझे जो है भगाया अपने घर से। शरीफ आदमी को क्या प्यारा होता है? इज़्ज़त प्यारी होती है। जब आप उसकी इज़्ज़त उतारते हो ना, तो तब से पहले वो भागता है। क्योंकि उसके पास ले दे के इज़्ज़त के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो हमारे पास भी इज़्ज़त के अलावा कुछ नहीं है। जो तीसरी निकाली थी, जिसको हमने सड़क पे फेंक दिया है, इसका कोई अधिकार बनता है हमारे ऊपर, इसको कुछ मिलना चाहिए, इसको कुछ देना चाहिए। सच बात तो ये है, मैं आपको सीधे-सीधे बताऊँ, देखो कोई कोई लड़की यहाँ पर ऐसी नहीं होगी जिनको लगता होगा कि ये ऐसी आती है, बिल्कुल ना शादीशुदा है लेकिन लगती नहीं है। भाई मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, कोई ज्वेलरी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे देने वाला ही कोई नहीं है। जानो कि मुझे समझ में नहीं आता कि इतने बुढ़ापे में आदमी जाएगा कहाँ इतना पैसा लेके? आपने अपने परिवार को पूरा खत्म कर दिया है। व्यूअर्स नमस्ते, वेलकम टू निशोक व्लॉग। और कहानी घर-घर की, हर घर की कहानी लगभग सेम होती है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे फ़िल्में होती हैं कि कहानी तो सेम होती है, हीरो-हीरोइन होते हैं, प्यार होता है, लेकिन जो कहानी का कॉन्सेप्ट होता है वो अलग होता है। तो ऐसा ही लाइफ में भी होता है। कहानी घर-घर की अलग होती है, लेकिन फॉर्मेट जो होता है ना वो वही होता है। माँ-बाप, भाई-बहन, हस्बैंड, ससुराल, ये इन-लॉज़ ये सब होता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो अलग-अलग होता है। और मेरी लाइफ़ की जो स्टोरी है, वो बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जो अपना ससुराल फेस ही नहीं कर पाती हैं। यानी जो अपने ससुराल ही नहीं जा पाती, तो वो फेस ही क्या करेंगी? उन्हें तो ससुराल में ही बैन कर दिया जाता है कि आना ही मना है। तो मेरा तो ऐसा है कि मैं अपने ससुराल आज तक गई नहीं हूँ। ना मैंने अपने ससुर जी को देखा है, ना मैंने अपनी सासू जी को देखा है और ना मैंने अपनी ननदों को देखा है। तो मैंने किसी को देखा नहीं है, मैंने बस फ़ोन पे बात की है और फ़ोटो वगैरह देखी है। आप लोगों ने बहुत सारे रिश्ते देखे होंगे, व्लॉग्स बहुत लोग अब बनाते हैं, बहुत लोग अपलोड करते हैं। तो आप व्लॉग देखते हो तो जो इमोशनल आदमी होगा ना, उसको तो रोना भी आ जाता है। कई बार मुझे मैं जो अपने पुराने वीडियोज़ मैंने जो इस व्लॉग में भी डाले हैं, वो मैंने देखे हैं तो मुझे खुद भी रोना आ गया है। क्योंकि मेरे सामने क्या होता है, वो चीज़ें दोबारा से जो है एक जागृत अवस्था में आ जाती है। वो पिक्चर्स दिखने लगती हैं जो मैं बताती हूँ लोगों को। जो लोग झेलते, जैसे मैंने माँ-बाप का झेला है अपने, तो जिनके अच्छे माँ-बाप होंगे उनको ये चीज़ बड़ी ऑड लगती होगी कि यार माँ-बाप तो ऐसे नहीं हो सकते, माँ-बाप तो ऐसे होते ही नहीं है। और जिन लोगों के सास-ससुर होते हैं, हालाँकि सास-ससुर बहुत रेयरली लोगों के ही अच्छे होते हैं, लेकिन जिन लोगों के होते हैं उन लोगों को लगता होगा कि यार ये सब तो झूठी बातें हैं, ऐसा हमारे सास-ससुर तो है नहीं, हमारे इन-लॉज़ तो ऐसे हैं नहीं। लेकिन सबकी अलग-अलग कहानी होती है। मैंने व्लॉग्स में बोला भी है कि मैं व्लॉग्स नहीं देखती। अगर देखती तो मैं सीखती, और सीखती तो फिर मैं शायद अच्छा कंटेंट बना पाती कि मुझे ना तो व्लॉग में किस तरह डालना है, कितना कितना बोलना है, कैसे करना है, अपलोड क्या करना है, मुझे उतना पता नहीं है, क्या थंबनेल बनता है क्या नहीं। क्योंकि मेरा जो इससे पहले का जो मेरा चैनल है, वो मेरा दूसरी कैटेगरी का है और वो अच्छा खासा चल रहा था जब मैंने उसे रोका। अब मैंने उसे क्यों रोका, उसके पीछे की कहानी दूसरी है, वो मैं आपको बताऊंगी। और वो चैनल जब आपको लगेगा कि ये झूठ बोल रही है, इसका कोई चैनल नहीं है, इसके इतने हजार सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगी, आप जाके वहां देख लेना। तो मैंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की है ना। और लोग ये सोचते हैं कि अरे यार इसके तो सब्सक्राइबर ही नहीं है, इसके तो 3 ही 4 सब्सक्राइबर है। क्योंकि मेरे जो 3-4 सब्सक्राइबर है ना, वो खालिद सब्सक्राइबर है, वो प्योर सब्सक्राइबर है। मेरा कोई चाचा, रिश्तेदार, मामा, फूफा नहीं आ रखा है सब्सक्राइब करने के लिए। मुझे वही सब्सक्राइब करते हैं जो मेरा वीडियो देख के जिनको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए। और मुझे ना इतना कोई वो नहीं पड़ा हुआ कि मैं सब करूँ या अपने रिश्तेदारों को जोड़ूँ, या क्योंकि मैं रिश्तेदारों से बात ही नहीं करती। मैं किसी से बात नहीं करती, और सच बात ये है कि मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। जब मैं किसी को बोलूँ कि भाई मेरा सब्सक्राइब करो या मेरा देखो या मेरे चैनल को बूस्ट दो, मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो देख लो मेरा, ऐसा नहीं होता। मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मुझे इंतज़ार करना पड़ता है कि यूट्यूब कब मुझे इम्प्रेशन देगा और कब कोई क्लिक करेगा और कब कोई मुझे व्यू देगा।
नॉर्मली यूट्यूब मुझे 2 घंटे के बाद इंप्रेशन देना शुरू करता है, और उसकी लैंग्वेज ही यूज़ नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। हाथ तो बहुत ही दूर की बात है, वो हाथ तो उठाते ही नहीं है। झगड़ा वगड़ा करना मेरे पति को आता नहीं है, वो गुस्सा ही नहीं करता। उसकी आवाज़ मतलब आप सुनोगे, जब जब मैं मिलवाऊंगी कभी, अगर मेरा ये चैनल चला तो तभी मैं अपने हस्बैंड का इंट्रोड्यूस कराऊंगी, मैंने वरना नहीं कराऊंगी ना। क्यों, मैंने प्रोफाइल पे छुपा रखा है मुंह, इसीलिए छुपा रखा है। बता भी नहीं रखा है उनको कि मेरा मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो जब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी ना अपने हस्बैंड से, तो तब आप देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, ये तो बहुत ही सीधा बंदा है। इसे तो सबसे जैसे कहते हैं ना, सीधा पेड़ को सबसे पहले काटते हैं, तो सबसे पहले काटेंगे, इसलिए माँ बाप ने सबसे पहले साइड इसे ही किया है, इतनी इजीली। वरना किसी जवान इकलौते लड़के को कोई माँ बाप, बूढ़े माँ बाप इतनी आसानी से जड़ से काट के नहीं फेंक देते। लेकिन क्या करें, आजकल कलयुग है भाई, क्या बोल सकते हैं। और मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता कि इतने बुढ़ापे में आदमी जाएगा कहाँ इतना पैसा लेके। आपने अपने परिवार को पूरा खत्म कर दिया है। वही हाल मेरे इन लॉज का है। समझ नहीं आता लोगों को, क्यों समझ में नहीं आता है। उन लोगों को ये एहसास नहीं होता होगा जो लोग परिवार में रहते हैं। हम लोगों से पूछो जो परिवार में नहीं रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, क्या बीतती है उन लोगों पे। हम लोग जो है ना, जो अकेले रहते हैं बिल्कुल, जिनके पास कोई बात करने के लिए नहीं होता, कोई बोलने के लिए नहीं होता, कोई दुख सुख बांटने के लिए नहीं होता। अगर हमारे ऊपर कभी कोई कोई मुसीबत भी आ जाए, तो हमें हमारे पास कोई नहीं है जिससे हम हेल्प मांग सके। हमें खुद ही मरना है, खुद ही लड़ना है। हम चाहे मरे चाहे खपे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान जो होता है ना, जो भगवान ने इंसान बनाया है, इंसान क्या होता है ना, जब किसी की पीड़ा देखता है, किसी का दर्द देखता है ना, तो उसके दिल में जो है इंसानियत जागती है। उसी को तो इंसान कहते हैं, जिसके दिल में इंसानियत होती है। आप किसी को भी देखते हो, जैसे मान लो किसी जानवर को घायल देखो, कुछ देखोगे, तो आप उसकी मरहम पट्टी करोगे। हमारे तो माँ बाप ऐसे हैं भाई साहब, कि हम हमारे माँ बाप ने तो, जो मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने तो मेरे को मरते हुए देखा है। मेरा मुंह जो इतना सूजा रहता था, मेरे कान से खून निकलता था, मेरी नाक से खून निकलता था, उन्होंने तो मुझे तब भी मरता हुआ छोड़ दिया। वो तो तब भी मुझसे मतलब नहीं रखना चाहते, उनको लगा कि अब तो पैसा खर्च करवाएगी हमारा। तो उन्होंने फटाफट मुझे जो है भगाया अपने घर से। भगाया इन द सेंस ये नहीं है, देखो चालाक लोग क्या होते हैं, वो इस तरह नहीं भगाते कि भाई निकल जा हमारे घर से, नहीं। वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं कि शरीफ आदमी अपने आप ही निकल जाए, शरीफ आदमी आदमी अपने आप भागे। क्योंकि शरीफ आदमी को क्या प्यारा होता है, इज्जत प्यारी होती है। जब आप उसकी इज्जत उतारते हो ना, तो तब से पहले वो भागता है। क्योंकि उसके पास ले दे के इज्जत के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो हमारे पास भी इज्जत के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं जब गई थी 2014 में अपने घर में, जो भी बड़ी मिन्नतों के बाद उन्होंने मुझे बुलाया था, मुझे क्योंकि हमारे पास तो भाई इलाज के पैसे थे नहीं, तो मुझे लगा ये लोग, मैंने शादी के टाइम पे इनसे कुछ लिया नहीं, तो शायद ये मेरा इलाज करवाएंगे। पर इन लोगों ने मुझे बुलाया नहीं, किसी सूरत में नहीं बुलाया। फिर भी मैं इनको अपनी चीजें दिखाती थी कि भाई देखो, मेरे आज नाक से खून निकल रहा है, आज मेरे कान से खून निकल रहा है। लेकिन वो फिर भी उनके, ना तो माँ का दिल पसीजता था, ना बहनों का दिल पसीजता था, ना किसी का दिल पसीजता था। कोई कुछ नहीं बोलता था कि भाई तेरे क्यों निकल रहा है, हमें चिंता हो रही है। ये लोग फोन नहीं करते थे मुझे। मेरी तो माँ ने मुझे फोन करना ही बंद कर दिया। वो फोन ही नहीं करती मुझे। वो अपनी बड़ी लड़की को दिन में 10 बार फोन करेगी, लेकिन मुझे फोन नहीं करती थी। और जब मैं फोन करती थी खराब तबीयत में, बीमार हालत में अपनी, कि मुझे फोन क्यों नहीं करती, तो मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि रोज रोज हमें क्या बात करनी है। और अपनी बड़ी बेटी को फोन करके बोलती है कि तेरे को गुस्सा आता है कि मैं तुझे रोज रोज फोन करती हूँ। क्योंकि बड़ी बेटी कहती थी भाई मुझे फोन क्यों करते हो तुम लोग रोज रोज, ऐसी क्या बात है रोज करने के लिए, सोचो। और ये मुझे फोन नहीं करते थे। और बड़ी बेटी बगल में रहती थी और मैं दूर रहती थी, दूर शहर में। बड़ी बड़ी बेटी को हर दूसरे महीने मिलते हैं, या मुझे 3 साल से इन्होंने देखा नहीं था। ये हाल है। तो क्या बोले। वो कहते हैं ना कि माता कुमाता नहीं होती, आजकल माताएं भी कुमाताएं होती है और पिता भी कुपिता होते हैं, बहुत होता है आजकल। आजकल दुनिया में बच्चे सही निकल रहे हैं, लेकिन माँ बाप ऐसे निकल रहे हैं जिनको नोट के आगे कुछ नजर नहीं आता। बच्चा जाए भाड़ में तेल लगाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमने तो वो चीज़ देखी है। मुझे तो मैं, क्योंकि मेरा तो शायद व्लॉग ही नया, मुझे बोलना एक्सप्लेन करना उतना आ नहीं रहा है, मेरी आदत भी छूट गई और मेरी तबीयत भी खराब रहती है, तो इस वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। और मेरे जो अपना जो चैनल था उसमें मैं 3 साल से काम नहीं कर रही थी, तो मुझे आदत बिल्कुल छूट गई है कि मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है। कोई माँ बाप अपनी बीमार बेटी से पैसों के तकाजे नहीं करते, ठीक है। कोई बूढ़ा बाप अपने इकलौते लड़के से अपना खर्चा नहीं मांगता कि जो लगाया है वापस करो। कोई करता है ना ऐसा, तो मैं उसको माँ बाप की उसमें नहीं रखती, श्रेणी में नहीं रखती। आप सिर्फ नाम के माँ बाप हो, माँ बाप नहीं हो आप। माँ बाप बनने के लिए वो कर्म भी होने चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपने 4 बच्चों के साथ इंसाफ कर दिया और 5वें के साथ आपने भेदभाव कर दिया तो आपको अच्छे माँ बाप नहीं हुए। भगवान ने 5 दिए थे, 5 को बराबर रखना था। ये मैं अपने माँ बाप के लिए बोल रही हूँ, और अपने इन लॉज के लिए भी, उनके भी 5 हैं। इसलिए मैंने हमेशा यही कहा है कि मुझे ना अपने माँ बाप से मिलने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई शौक नहीं है। ना मुझे कोई संबंध रखने का शौक है, ना मुझे अभी तो मैंने कहा ना, मुझे अभी इतना एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा। जब मैं एक्सप्लेन करने पे आऊंगी ना, तो कान कान से धुआं निकलेगा सबके, कि ऐसे भी माँ बाप होते हैं, कि जब आप टैलेंटेड बच्चे को पूरी तरह से खत्म कर देते हो। आज मैंने अपनी लाइफ में जो भी थोड़ा बहुत अचीव किया था, वो सिर्फ मुझे पता है, वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है। और क्यों प्रूफ नहीं है? क्योंकि मेरे माँ बाप, उस हर चीज के लिए पैसा लगता है। आपको जब देखो, ये चीजें माँ बाप के ऊपर होती हैं कि आपका बच्चा अगर किसी चीज में पारंगत है, किसी कोई टैलेंट उसके अंदर है, तो उसको हाईलाइट कौन करता है? माँ बाप करते हैं। अपने आप नहीं बच्चा कहीं से निकल जाता। जो बच्चे सफल होते हैं, जो बच्चे कामयाब होते हैं, उनके पीछे उन बच्चों की मेहनत नहीं होती, उन बच्चों के माँ बाप की तपस्या होती है। और मेरे माँ बाप टांग खींचने में लगे रहते थे। जो भी कुछ मैंने छोटा मोटा अचीव किया, जब मैं आगे चल के बताऊंगी, तो वो सब भी वो उनको लगता था ये भी ये क्यों कर रही है, इसको भी बंद करे। मैंने शादी से पहले बहुत नर्क की जिंदगी जी है, ठीक है। इसीलिए मैंने शादी, जब मेरे को मौका मिला, मैंने फटाक से कर ली। आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने शादी कर ली। मुझे उस शादी में कुछ नहीं मिला, एक ढेला नहीं मिला मेरे माँ बाप से। और मेरी शादी को इतने साल हो गए और उनको कभी लगा भी नहीं कि इनको इसको देना चाहिए। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को दे दिया है, नाती पोतियों को दिया है, लेकिन उनको ये नहीं लगा कि हमने जो तीसरी निकाली थी, जिसको हमने सड़क पे फेंक दिया है, इसका कोई अधिकार बनता है हमारे ऊपर, इसको कुछ मिलना चाहिए, इसको कुछ देना चाहिए। सच बात तो ये है, मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, देखो कोई कोई लड़की यहाँ पर ऐसी नहीं होगी जिनको लगता होगा कि ये ऐसी आती है, बिल्कुल ना शादीशुदा है लेकिन लगती नहीं है। भाई मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, कोई ज्वेलरी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे देने वाला ही कोई नहीं है। मुझे किसी ने नहीं दिया कुछ, ठीक है। जैसे मैं अभी दिख रही हूँ ना, मैं शादी करके भी ऐसी ही थी, और मैं शादी के टाइम भी ऐसी ही थी लगभग। मैं दुल्हन वुल्हन नहीं बनी थी, जो लोगों को होता है ना कि, मैंने आज तक अपने आप को दुल्हन बने हुए देखा नहीं है। मुझे इच्छा है कि मैं देखूं, लेकिन है नहीं, मैंने देखा नहीं है कभी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि मैं एक बार दुल्हन बन के देखना चाहती हूँ खुद को। हालांकि वो अलग बात है कि तब मेरी उम्र कितनी होगी, लेकिन माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अपनी बड़ी बेटी की शादी की है इन लोगों ने, अभी अपनी बड़ी बेटी की शादी की इन लोगों ने, अपनी बड़ी बेटी को दिया है, मुझे नहीं बुलाया शादी में। मेरे माँ बाप ने मुझे मेरी बड़ी बहन की शादी में नहीं बुलाया। मुझे नहीं पता इन्होंने दूसरे रिश्तेदारों को क्या झूठ बोला है, पर इन्होंने मुझे नहीं बुलाया। जिसकी शादी थी उसने मुझे अपनी शादी के कार्ड का वीडियो भेजा था, और उसने उसमें ये ऐड किया था कि हम तेरे को शादी में बुला रहे हैं, मम्मी पापा ने मुझे बोला है कि मैं तेरे को बोल दूं तो तू आ जाना। और वो शादी का जो
कार्ड था ना, वो जो वीडियो था ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप देखना, उसमें कोई नाम नहीं है। वो नया शादी का कार्ड जो सैंपल दिखाते हैं ना, उसका उसने वीडियो बना के मुझे चिपका दिया। और फिर कह रही है कि मैंने इनविटेशन दिया है, आ जाना। तो मैं क्या बेशरम हूँ? मेरी कोई इज्जत नहीं है? मैं मुंह उठा के चली जाऊंगी? नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। जब बेटी ही नहीं मानोगे तो फिर अधिकार कहाँ से आ गया? और मैं तो कहती हूँ कि जो मेरा अधिकार ही नहीं है, जब बेटी ही नहीं माना तो अधिकार कहाँ से आ गया? भाई मेरे पास नहीं है कोई गहना वहना, ठीक है? और ना मेरे पति के पास इतने फालतू पैसे हैं कि वो पहले मेरे को गहनों में नहलाए, और ना मुझे चाहिए। हम लोग अपने खर्चे निकाल लें, बहुत बड़ी बात है। जो बेशर्म होता है ना इंसान, जिसके चरित्र जो बेशर्म से चरित्र में से जो बेशर्म होते हैं, उन्हें आप कुछ बोल दो कोई असर नहीं होता। वो, मुझे पता है कि वो दुनिया भर को रिश्तेदारों को झूठी कहानी बताते होंगे। वो ये बताते होंगे कि भाई इसका पति इसको आने नहीं देता, उसको काम करना होता है, उसका पति उसे आने नहीं देता, छोड़ता नहीं है। या फिर कभी झूठ बोलते होंगे, आई थी और चली गई। आज वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं इसको यहीं एंड करती हूँ। मैं फिर बताऊंगी आपको इसकी कहानी पूरी डिटेल में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट कर देना यार।